टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। जी हाँ, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट आएगा प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद नॉट का यूज किया जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी को ऐड करना है और साथ ही साथ उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। क्योंकि हम यहाँ नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो जब हम इसका ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और साथ ही साथ इज एमआर के साथ नॉट और बीइंग भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि पी फॉर पैसिव का सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस नॉट और अब यहाँ पे ऐड करेंगे बीइंग को प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन और प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है। अब सेंटेंस हम देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में कि कैसे हमें इसको यूज करना है। फिर से इसके जो फॉर्मूले जो रूल्स हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है और साथ ही साथ हर पैसिव वॉइस में हमें मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो यहाँ पे हम फिर से देखेंगे एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे आई एम नॉट बेटिंग योर सर्वेंट। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये सेंटेंस हमने लिखा है एक्टिव वॉइस में, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे योर सर्वेंट इज नॉट बीइंग बीटेन बाय मी। यहां हम देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस को जब हमने ऑब्जेक्टिव केस में बदला तो ये मी हो गया और साथ ही साथ ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो हमने इसको बनाया पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट और साथ ही साथ ये हमने आई के साथ एम का यूज किया और जब हमने सर्वेंट को योर सर्वेंट को हमने सब्जेक्ट बनाया है पैसिव वॉइस में तो फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने इज का यूज किया है, साथ ही साथ नॉट और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और साथ ही साथ हमने बाय प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज किया है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आई एम नॉट हेल्पिंग यू। तो इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस, तो ये हो जाएगा यू आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय मी। और एक एग्जांपल और देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, राम इज नॉट रीडिंग अ बुक। ये फिर से हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए फिर से उन्हीं रूल्स को हम फॉलो करेंगे। ये हो जाएगा ए बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय राम। तो ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तो बहुत ही आसान है, यदि हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सभी काम आसान हो जाएंगे। ऐसे हमारे ग्रामर में एक्टिव और पैसिव वॉइस हैं, बहुत ही आसान सेंटेंस है। केवल हमें हर वर्ब को मेन वर्ब थर्ड याद रखनी है और साथ ही साथ
रूल्स को फॉलो करना है और फिर सारी चीज़ें ही आसान होती चली जाती हैं। बने रहिए मेरे फेसबुक पेज पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046 और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कटारिया इंग्लिश एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे।